तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी परसों के दिन एग्जाम है आप लोगों का। ओके, यहाँ पे लिखा है ओसीएम आईएमपी 2023 के लिए। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है 20 मार्क्स का पूरा यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है हमारे। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। मैंने बताया था टर्म्स एंड कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 8 मार्क का है। इसके लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, इन्हीं चैप्टर के पढ़ के जाइएगा। अभी देखिए, चैप्टर 4 में से इतना पढ़ लीजिए, चैप्टर 5 में से इतना पढ़ लीजिए, चैप्टर 7 में से इतना पढ़िए। बात करते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 7 में। तो ध्यान से सुनिएगा। जो चैप्टर 1 है, ओके, मैंने बोला है चैप्टर 1 दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 8 तक के लिए आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 8 बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। मतलब लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 और चैप्टर 8 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेते हो तो यहाँ से टर्म्स एंड कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 के लिए आपको मैंने बताया, चैप्टर 2 का टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए आपको क्या बोला गया है? डिस्टिंग्विश पढ़ लीजिए सारे के सारे। चैप्टर 2 के जितने डिस्टिंग्विश है यहाँ से टर्म्स एंड कंसेप्ट भी बन जाएंगे, डिस्टिंग्विश का भी काम हो गया अपना। चैप्टर 4 के लिए देखिए बैंकिंग पढ़िएगा, इंश्योरेंस पढ़िएगा, वेयर हाउस पढ़िएगा, बस। चैप्टर 5 के लिए आउटसोर्सिंग पढ़िए, ई बिजनेस पढ़िए, बीपीओ पढ़िए, केपीओ पढ़िए, एलपीओ पढ़िए। चैप्टर 7 के लिए मैंने बोला आपको 3 डिस्टिंग्विश है, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम एंड स्टेट कमीशन, वो तीनों, और एक लोक अदालत पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस टर्म्स एंड कंसेप्ट के लिए इतना ही करना है, इसके बाहर से कुछ मत करना। चैप्टर 1 आपने पूरा पढ़ा रहेगा तो चैप्टर 1 का यहाँ से आपको एक कंसेप्ट, टर्म्स एंड कंसेप्ट मिल जाएगा। चैप्टर 2 आपने पूरे डिस्टिंग्विश पढ़े रहेंगे तो चैप्टर 2 का टर्म्स एंड कंसेप्ट हो गया। ये 3 पढ़ के जाओ अच्छे से, इसमें से अगर एक दो देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 5 में मैंने बताया इतना ही पढ़ के जाओ, इसके बाहर से तो कुछ आने वाला नहीं है। और चैप्टर 7 में डिस्टिंग्विश पढ़ा रहेगा और एक लोक अदालत पढ़ लेना, बस। बात करते केस स्टडी के लिए गाइस, तो केस स्टडी 6 मार्क का, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के केस स्टडी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बात समझ में आए, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है 12 मार्क का। इसके लिए भी ये भी हमारे यूट्यूब पे एकदम बोलते हैं ना भैया, एकदम यूनिक स्टाइल से हमने डाला हुआ है, एकदम अलग तरीके से। चैप्टर 2 का डिस्टिंग्विश उसके अंदर पूरा अच्छे से, चैप्टर 7 का है और चैप्टर 4 का है। बात समझ में आ गया? डिस्टिंग्विश आप वहीं से देख लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, शॉर्ट आंसर्स। ओके, देखिए चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर मैंने बोला है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को देंगे। चैप्टर 6 में से आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड ओनर्स। चैप्टर 7 में से भी आपको 3 क्वेश्चन पढ़ना है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और ये 3 क्वेश्चन मतलब कि ये 6 में से आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी इन्हीं 6 में से देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ गया? चैप्टर 3 में देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेनर है और एक क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनरशिप है। इन दोनों को आप, इंटरप्रेनर है, ओके, ये दोनों आप लोगों के लिए कॉमन आंसर बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेनर एंड क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल इंटरप्रेनर, ये दोनों आपके लिए कॉमन आंसर है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद किए, उसके जगह पे आप क्वालिटी भी लिख सकते हो। और एक है फंक्शन ऑफ इंटरप्रेनर, यहाँ पे मतलब चैप्टर नंबर 3 में आपको 2 ही पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको यही चैप्टर पढ़ के जाना है, और क्वेश्चन भी मैं बता दिया, यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन मत पढ़ के जाइए। बात करते चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जो जस्टिफाई है, उसके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 8 और चैप्टर 2 के जस्टिफाई पढ़िए। बाकी किसी भी चैप्टर के आपके जस्टिफाई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर इन ब्रीफ के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 8 पढ़ के जाइए। कभी कभी इस चैप्टर 8 की जगह पे चैप्टर 7 और चैप्टर 6 से भी पूछता है, तो इन्हीं में से पूछेगा ना। ये ऊपर पढ़ के गए हो तो इनमें से यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे भी लिख दोगे आप लोग। बात समझ में आ गया? बात करते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, तो चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 8 का एक क्वेश्चन कर लीजिएगा गाइस। इसी के साथ सारा का सारा हमारा पेपर पैटर्न, पूरा का पूरा मैं 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे किस चैप्टर में पूछे जाने वाले हैं, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। राइट, परसों के दिन एग्जाम है, फटाफट आप लोग रेडी कीजिए, फटाफट तैयारी कीजिए, आपका क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है। अब रही बात पीडीएफ कहाँ से मिलेगा सर आंसर्स के, तो क्या करे, समझ में आया? तो गाइस आपके पास एक व्हाट्सअप नंबर है हमारा, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, प्ले स्टोर सभी के मोबाइल में रहेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, विजनरी कॉमर्स एकेडमी का ऐप क्या करना है आपको, डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करिए, वहां पे सारे के सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गया? एंड प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि परसों के दिन सभी का पेपर अच्छा जाए। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।